पर्वत और नदी का याराना बहुत पुराना था। पर्वत और नदी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती थी। नदी पर्वत का साथ पाकर अपने को संपूर्ण समझती थी। यही हाल पर्वत का था, जो नदी को अपना सब कुछ समझती थी। पर्वत विनम्र प्रवृत्ति का था। नदी का स्वभाव थोड़ा पर्वत के विपरीत था। उसमें सहनशीलता का अभाव था। जब कभी नदी को कोई चीज अच्छी नहीं लगती तो वह अपनी भयंकर रूप से सबको बहा देती थी। लेकिन पक्षी और जानवर इस स्थिति में पर्वत का रुख कर जीवन बचा लेते थे। जो बात नदी को अच्छी नहीं लगती थी, उसने पर्वत से शिकायत की। जब मेरे प्रकोप से जानवर पक्षी आपका आश्रम लेते हैं तो आप उनको आश्रय मत दो। पर्वत, जो नदी का हमसफर था, कहने लगा, दुखियों को सहारा देना मेरा कर्तव्य है। मैं उन्हें छोड़ नहीं सकता। इस बहस के तले पर्वत और नदी में मनमुटाव उत्पन्न हो गया। पर्वत सोचने लगा, नदी अपने अधिकार का दुरुपयोग कर रही है। बार बार बांठ का रूप धारण कर सभी आसपास के लोगों को डरा रही है। पर्वत परोपकारी प्रवृत्ति का था। आसमान में ही बादल फटने पर सारा पानी अपने ऊपर ले लेता था, जिससे पृथ्वी पर जल का प्रभाव कम हो जाता था। पर्वत का आसमान नदी पृथ्वी से अच्छा व्यवहार था। नदी का भी व्यवहार ठीक था और वह अपनी प्रभाव को दिखाने में जरा भी हिचक नहीं दिखाती थी। नदी के इस रूप से पर्वत, जानवर तथा जमीन सभी परेशान थे। तब पर्वत ने प्रकृति से प्रार्थना की, नदी का जल कम कर दिया जाए, जिससे नदी को अहंकार से दूर रख सके। प्राकृतिक शक्ति के कारण उस वर्ष गर्मी कम हुई, जिससे ग्लेशियर का पिघलना कम हो गया और नदी का पानी धीरे धीरे कम हो गया, जिससे नदी अपनी भयंकर रूप में दिखने में असमर्थ रही। प्रकृति में, जमीन में रहने वाले जानवरों ने पर्वत को धन्यवाद दिया। नदी को अपने कृत्य पर पछतावा हो रहा था। सर्वगुण संपन्न नदी केवल अहंकार के वशीभूत होकर विध्वंस की प्रवृत्ति पर चल रही थी, जिसका सबक उसको प्रकृति ने सिखा दिया था। हमें प्रकृति से प्राप्त वस्तुओं पर अपना अधिकार समझकर उनका प्रयोग मानव विकास, विनाशकारी कार्य के लिए नहीं करना चाहिए।